देखिए, अगर आदमपुर हल्के का विकास स्वार्थ है तो मैं बहुत स्वार्थ करूंगा, चाहे मुझे खुदकुशी करनी पड़े, चाहे जान देनी पड़े, आदमपुर के लिए मैं तैयार हूं। पिछले 54 सालों में भजनलाल परिवार के साथ लगातार चट्टान की तरह खड़े आदमपुर क्षेत्र की जनता के लिए कुलदीप बिश्नोई खुदकुशी के लिए भी तैयार हैं। कुलदीप बिश्नोई ने ये बयान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में दिया और कहा कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने के पीछे मेरा व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं है। मैं तो आदमपुर के विकास के लिए भाजपा में आया हूँ और यदि इस फैसले में भी किसी को मेरा स्वार्थ दिखता है तो मैं बहुत स्वार्थ करूंगा, क्योंकि आदमपुर हल्का उनकी विरासत है और वो आदमपुर के लिए खुदकुशी भी कर सकते हैं। अच्छा, कुलदीप जी, आपके बारे में ये कहा जा रहा है कि एक टाइम पे सर्वे सर्वा होते थे कांग्रेस के भजनलाल, और कांग्रेस पार्टी ने भजनलाल परिवार को बहुत कुछ दिया। कुलदीप बिश्नोई अपने स्वार्थ में बीजेपी ज्वाइन कर। देखिए, अगर आदमपुर हल्के का विकास स्वार्थ है तो मैं बहुत स्वार्थ करूंगा, चाहे मुझे खुदकुशी करनी पड़े, चाहे जान देनी पड़े, आदमपुर के लिए मैं तैयार हूं। मेरा स्वार्थ नहीं, मेरे आदमपुर हल्के के प्रति मेरा दायित्व कर्तव्य बनता था कि 26 साल विपक्ष में होते हुए भी लगातार वो हल्का में आशीर्वाद दे रहा था, तो मेरा दायित्व था। क्योंकि मैं माननीय मनोहर लाल खट्टर जी से जब भी मिला, इन्होंने कभी मुझे निराश करके वापस नहीं भेजा। बड़ा प्रभावित था कि विपक्ष में रह के अगर इतने काम इतने बड़े दिल के हमारे मुख्यमंत्री कर सकते हैं तो क्यों ना पक्ष में जाके मेरे हल्के के काम विकास भजनलाल जी की तरह कराऊं। तो मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, और इसको अगर स्वार्थ मानते तो मैं स्वार्थी हूँ। कुलदीप जी, जयप्रकाश जी कल जब चुनाव हारने के बाद बाहर जा रहे थे, हमने उनसे बात की तो उन्होंने ये कहा मैं आदमपुर संभालूंगा अब और कलायत में मेरा बेटा संभालूंगा। ये सेम बात उन्होंने 13 साल पहले भी कही थी कि भाई आदमपुर मेरा हो गया, मैं आदमपुर का हो गया। अब वही बात आज उनको देखने को मिली है। वो तो परदेसी है, आ रहे हैं अपने बोरी बिस्तर लेके चले गए, 13 साल बाद देखेंगे। दरअसल आदमपुर उपचुनाव में जीत के बाद कुलदीप बिश्नोई अपने बेटे भव्य और पत्नी रेणुका बिश्नोई के साथ रोहतक स्थित भाजपा के प्रदेश कार्यालय में पहुंचे थे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की और जीत की खुशी में एक दूसरे को मिठाइयां भी खिलाई। इस मौके पर भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई पत्रकारों से भी रूबरू हुए और इस दौरान बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि आदमपुर उपचुनाव में हमने हुड्डा बाप बेटे की फोटो दिखाकर वोट हासिल किए हैं। देखिए, हार का कारण भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी है जी। और सबसे बड़ी बात मैंने अभी आपसे कही कि माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की नीतियों से लोग बहुत प्रभावित हैं मेरे आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के। और मैंने इलेक्शन के शुरू में भी कहा था कि जितना भूपेंद्र सिंह हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा को आदमपुर में दिखाएंगे उतना ही चुनाव मेरा आसान रहेगा। और मैं फिर दोहरा रहा हूँ, इसी दिन मैं 1 या 2 दिन छोड़ के मैंने 8 बजे के बाद कहीं कैंपेन नहीं किया, जबकि मैं 2 बजे सोने वाला आदमी था इलेक्शन के टाइम पे। तो बहुत सरल चुनाव था, क्योंकि मेरे वर्कर तो भूपेंद्र दीपेंद्र जितने चेहरे दिखावे थे उतने लोग चमक चमक के वोट दे रहे थे हमारे। बता दें कि 54 सालों से आदमपुर हल्का चौधरी भजनलाल परिवार के साथ रहा है और 26 सालों से आदमपुर की जनता कुलदीप बिश्नोई को अपना नेता बनाती आई है। इस बार के उपचुनाव में कुलदीप ने अपने बेटे भव्य बिश्नोई को मैदान में उतारा और आदमपुर ने भव्य बिश्नोई को भी विधायक बनाकर विधानसभा में भेज दिया। हालांकि पिछले कई सालों से आदमपुर हल्का विकास को तरस गया है और ये बात कुलदीप ने खुद स्वीकार की है, लेकिन बावजूद इसके आदमपुर की जनता का बिश्नोई परिवार से भरोसा नहीं डगमगाया और यही वजह थी कि आदमपुर की जनता ने एक बार फिर से क्षेत्र की कमान भजनलाल परिवार को सौंप दी। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।